तो अभी हम लोग ब्लड प्रेशर पे थे। ब्लड प्रेशर का टीसीएम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग ट्रीटमेंट करें, टीसीएम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो टीसीएम में जो हमारा पॉइंट होता है ब्लड प्रेशर के लिए, वो गॉल ब्लैडर का 41 नंबर पॉइंट हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है ना। गॉल ब्लैडर का 41 नंबर पॉइंट जो पैर में स्थित होता है। आप देख सकते हैं हमारा पैर का जो सेकेंड हमारा जो रिंग टोज है और स्मॉल टोज है, उसके बीच से पॉइंट्स निकलता है और थोड़ा सा ऊपर जाकर के आपका पास इस पुतले से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं रफ लोकेशन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे होता है, बट मैं जिसका पिक्चर मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा एक्यूरेट एनाटॉमी के साथ, कि आपको पता चल जाएगा कि वो पॉइंट कहाँ पे। आप देख सकते हैं मेरा जो पेन है वो GB41 पे है ना। GB41 ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इससे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित मतलब कंट्रोल। जैसे हम लोग ये ब्लू कलर लगा के कंट्रोल करने का काम कर रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पे चक्रा मैग्नेट लगा करके भी, चक्रा मैग्नेट से या फिर कलर लगा करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आपको कौन सा कलर लगाना होगा? इस पॉइंट पे आपको येलो कलर लगाना होगा, अच्छा काम करेगा। आप येलो कलर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउन कलर भी लगा सकते हैं। एज ए टीसीएम पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जो वुड पॉइंट है उसको कंट्रोल हमारा मेटल पॉइंट करता है ना। मेटल से हम लोग वुड को कंट्रोल करते हैं। तो मेटल का जो कलर होता है वो ब्लैक भी होता है और ब्राउन भी होता है। तो अगर आपके पास ब्राउन कलर नहीं है तो आप ब्लैक कलर भी यहाँ पे इस पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं। जगह आप देख सकते हैं हमारा बिग टो है, उसका सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर और फिफ्थ फिंगर के बीच में जो हमारा गैप बनता है उसमें जस्ट ऊपर जाकर के ये पॉइंट होता है इस जगह पे। वहां पे हम ब्राउन कलर लगा सकते हैं उस पॉइंट पे। अगर आपके पास ब्लैक कलर है तो आप ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, उस पॉइंट पे आप येलो कलर भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई एक कलर है तो आप इस पॉइंट पे लगा सकते हैं। साथ ही जो हमारा SI5 का पॉइंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 5 नंबर पॉइंट, ये हमारे स्मॉल फिंगर तरफ से, ये हमारे स्मॉल फिंगर तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का जो ये जो हमारा क्रीच बनता है, रिस्ट जॉइंट का जो क्रीच है, वो क्रीच पे ही स्मॉल फिंगर साइड से यहाँ पे हमारा ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का 5 नंबर पॉइंट है। तो आप इस पॉइंट पे ब्लू कलर और ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। यदि आप चक्रा मैग्नेट से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिडेशन का, चक्रा मैग्नेट से सिडेशन का मैग्नेट आप लगा सकते हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे भी आप चक्रा मैग्नेट से सिडेशन का पॉइंट लगा सकते थे और कलर भी लगा सकते थे। लेकिन दोनों में से कोई एक ही काम करना है। ऐसा नहीं कि आप कलर भी लगा दिए और आप चक्रा मैग्नेट भी लगा दिए, दोनों काम नहीं करना है। अगर आपको कहीं पे जाना है, किसी जगह पे जाना है, तो आपको कोई किसी एक ही नाव पे सवार होना पड़ेगा। आप दो नाव पे सवार नहीं हो सकते हैं, एक ही नाव से आपको जाना पड़ेगा। तो जर्नी आपको देखना है कि हम कलर से ठीक करें या फिर आप मैग्नेट से ठीक करें। लेकिन जो इफेक्टिवनेस होगा वो दोनों का ही सेम होगा, दोनों ही अच्छा काम करेगा। दोनों में से किसी को भी आप लगा सकते हैं, आप पॉइंट्स को सक्सेस कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट हमारा जो नी ज्वाइंट होता है, नी ज्वाइंट, नी कैप फ्रंट साइड में, और नी ज्वाइंट से आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है, रेड कलर का लाइन, तो ये यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं इस पॉइंट्स पे जो हमारा नी कैप है, जहाँ पे आइज बनता है, बॉल होता है आइज, वहां से 4 फिंगर जब हम डाउन जाते हैं अपने जिस पेशेंट के हिसाब से, तो ये जो रेड कलर का जो मेरिडियन दिख रहा है, ये लाइन और ये पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा ST36 का पॉइंट होता है। यहाँ पे हम टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट लगाना होगा तो हम येलो कलर लगाएंगे, इस जगह पर येलो कलर लगाएंगे, या फिर चक्रा मैग्नेट से ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पे टोनिफिकेशन, इस पॉइंट को टोन करना होता है। तो आप इस पॉइंट को टोन कर सकते हैं, इस पॉइंट से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये 3 पॉइंट यदि आप यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उस कंडीशन में, तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका ब्लड प्रेशर तुरंत से कंट्रोल होने का काम करेगा, तुरंत से आपका नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही हम UB66 का पॉइंट जो है, UB66 जो हमारा UB66 पॉइंट होता है, जो स्मॉल फिंगर से आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट ज्वाइंट और सेकंड जो हमारा फ्लैंक्स से मिलता है, यहाँ पे
आप देख सकते हैं स्मॉल फिंगर के पास ये जो डॉट बना हुआ दिख रहा है ये ब्लैक कलर का। हालांकि आप लोग परेशान नहीं होइएगा, एक्यूरेट लोकेशन में इन चारों पांचों पिक्चर का मैं आप लोगों के ग्रुप में डलवा दूंगा सारे पॉइंट्स का, जिसमें कि एनाटोमी भी दिखेगा कि किस बोन पे लगाना है ना, तो दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ पे है। और ये पॉइंट जो है वो हमारे बॉडी में कोल्डनेस एनर्जी को बढ़ाता है, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में क्या बढ़ जाता है। ये पॉइंट जो था हमारे बॉडी के विंड पॉइंट को कंट्रोल करता है, वायु जो हमारे बॉडी में वायु बढ़ जाता है जिस उस समय ब्लड प्रेशर हाई के कंडीशन में, तो हम उस समय इस वायु को कंट्रोल करते हैं, बढ़ी हुई वायु को रोकने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने लगाया था SI5, जो हमारे बॉडी में फायर एलिमेंट्स बढ़ जाता है, फायर हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में बढ़ जाता है, तो यहाँ से हम फायर को कंट्रोल करते हैं। तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने ST36 लिया था, ये हमारे बॉडी में विंड को कंट्रोल करता है, मतलब ह्यूमिडिटी एनर्जी को बढ़ाता है, ह्यूमिडिटी को बढ़ाने का काम करता है। और हमारे बॉडी में ये जो UB66 पॉइंट है वो वाटर का पॉइंट होता है, तो हमारे बॉडी में कोल्डनेस एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर के समय में पसीना निकलता है बहुत ज्यादा, मतलब कि हीट एनर्जी बढ़ जाती है उस कंडीशन में। और विंड भी बढ़ा हुआ था, क्या विंड भी बढ़ा हुआ था, तो हम विंड को कंट्रोल करके, फायर को कंट्रोल करके हम अपने बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट है नॉर्मली आप यूज करेंगे। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट जो मैंने सबसे पहले बताया था, क्या, मेडिटेशन है ना, स्माइल मेडिटेशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था क्या, आप अपने पॉइंट्स पे रेड कलर लगाएंगे, आप यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो नियंत्रण नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए पॉइंट आपको बताया गया है। और ये पॉइंट भी आपको ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए बताया गया है। बाकी का जो भी पॉइंट मैंने बताया, जब आप जिस तरह से आप दवाइयों का सेवन करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, उतना कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर को आप कलर लगा करके भी, अगर आप रेगुलर कलर भी लगाते हैं, दवा की जगह पे आप रेगुलर कलर भी लगाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है, लेकिन ठीक नहीं होगा। उसे ठीक करने के लिए ये सब पॉइंट हम दबा सकते हैं। तो आज का जो हम लोग का जो चैप्टर था ब्लड प्रेशर का, और एक EFT सिस्टम से भी हम लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर का। EFT सिस्टम जो नाम नहीं जानते वो भी, उनके लिए भी स्माइल है, जो जानते हैं उनके लिए तो स्माइल है ही। तो EFT सिस्टम में हम क्या करते हैं, इस ये जो लाइन है हमारा, जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में साइड में, ये साइड में हम ब्लू कलर का लाइन, ब्लू या ब्लैक कलर का लाइन बनाते हैं, है ना, ब्लू कलर से, ग्रीन कलर नहीं, आपको ग्रीन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये ब्लू कलर है। आप ब्लैक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं इस जगह पर, है ना, यहाँ पे ब्लू कलर लगाना है हाई ब्लड प्रेशर के केस में। और जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में जो हमारा नेल के बीचों बीच, नेल से बीचों बीच जो है हमारा जो पॉइंट है, आप इस पॉइंट पे आपको येलो कलर लगाना है, इस पॉइंट्स पे आप येलो कलर लगा सकते हैं, है ना। बीचों बीच सेंटर में हमारा विंड मेरिडियन होता है, गॉल ब्लैडर का मेरिडियन होता है, तो ये गुस्से को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। ये सेंटर में होता है, देखिए अगर आपको साइड में लग रहा हो तो आप उसको बीच में कर लेंगे। ये जो नेल है, नेल के बीचों बीच जो लाइन हमारे फिंगर में पड़ेगा, उसी लाइन पे हमको येलो कलर लगाना है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का कलर है, ऐसा हम लोग ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम दवा खाते हैं तो हमारा पॉइंट्स घट जाता है, जब BP बढ़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, दवा खा लेते हैं, जिससे हमारा BP नॉर्मल हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जब आपका BP बढ़ा हो तो आप इस पे कलर लगा सकते हैं, आप इस पे कलर लगा लेंगे तो आपका नियंत्रण में आ जाएगा। इन 2 कलर लगा करके आप BP को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनका लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, उनको इस पॉइंट पे, जो मैंने जहां पे मैंने ब्लू कलर लगाया, वहां पे उनको रेड कलर लगाना चाहिए, वहां पे आप रेड कलर लगाएंगे तो लो ब्लड प्रेशर में, देखिए लो और हाई का मैटर है, दोनों अच्छे से नोट कर लेंगे। लो वाले कंडीशन में हम रेड कलर यूज करते हैं, लिख लेंगे कहीं पे अच्छे से, और हाई वाले कंडीशन में हम वहां पे ब्लू कलर यूज करते हैं, है ना। और हाई वाले कंडीशन में हम येलो कलर लगाते हैं यहाँ पे, और लो वाले कंडीशन में यहाँ पे हम ग्रीन कलर लगाते हैं। तो ये चेंजिंग है, हालांकि आप लोग परेशान नहीं होएगा, हम इसका डायग्राम बनवा करके हम ग्रुप में डलवा देंगे, कोई एक व्यक्ति डाल देंगे जो जिनको समझ में आया हो, इसको अच्छे से कलर लगा करके, ताकि जो भी व्यक्ति को अगर कंफ्यूजन होगा उनका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम इस लाइन से अभी हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइन पे कलर लगा करके। मैं
भी हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों का टर्म है। सर कलर ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे या नीचे से ऊपर की ओर? ओके, जिनको नहीं पता है वो किधर से भी लगा सकते हैं, है ना, उनको फायदा करेगा। लेकिन जिनको पता है कि किधर से लगाना है, तो जो इनको पता है, फ्लो के बारे में पता है कि फ्लो किधर से किधर जा रहा है, तो फ्लो जहाँ पे सिडेशन का काम होता है, मतलब ग्रीन कलर यहाँ पे ब्लू कलर लगाना, मतलब क्या हो गया, इसको सिडेट करना है, फायर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो फायर को कम करना है तो मतलब क्या, विपरीत दिशा में कलर लगाएंगे, है ना, विपरीत दिशा में कलर लगाएंगे। लेकिन जहाँ पे बढ़ाना है, जब बढ़ाना होगा, जब हम लो ब्लड प्रेशर के कंडीशन में हम जब यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे, तो नीचे से ऊपर की दिशा में, इस तरह से ऊपर की तरफ लगाएंगे, फ्लो के दिशा में कलर लगाएंगे। और जिनको नहीं पता है वो इधर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में ही काम करेगा। आप लोगों की क्वेश्चन का समय है, आप लोग भी कोई क्वेश्चन है तो आप सभी लोग भी पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और आप सबको बता दूं कि नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन की तरफ से एक कल ही एक छोटा सा एक मीटिंग था, उसमें क्लियर हुआ है कि अब हम लोग यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से भी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो जल्दी हो सकता है आपके ग्रुप में मैसेज जाएगा कुछ नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग फेसबुक लाइव के जरिए हम लोग नए नए टॉपिक्स को वहां पे भी रखने का काम करेंगे, क्योंकि सर लो ब्लड प्रेशर में कंट्रोल कर रखने के लिए मिडिल फिंगर में भी कलर लगेगा या फिर नहीं लगेगा? नहीं, मिडिल फिंगर में जो हम जहाँ पे हम येलो कलर लगाए ना, वहाँ पे ग्रीन कलर लगेगा। जहाँ पे येलो कलर लगाए हैं वहाँ पे हम ग्रीन कलर लगा देंगे। सर विदाउट, हेलो, हाँ हाँ सर विदाउट बीपी फ्लक्चुएट करता है किसी का बीपी, तब क्या करेंगे? कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। ये ब्लड प्रेशर, उनका हार्ट का फंक्शन ठीक करिए, हार्ट का उनका फंक्शन ठीक रखिएगा तो वो कंट्रोल में करेगा। उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में जब है, जब हाई हो गया तो हम हाई के हिसाब से ट्रीटमेंट किए, जब लो हुआ तो लो के हिसाब से ट्रीटमेंट किए, है ना। लेकिन जब कंट्रोल में, जिस समय कंट्रोल में आ गया उस समय ये ट्रीटमेंट करेंगे तो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया इससे फ्लक्चुएट नहीं करेगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए पॉइंट फिर से बता दीजिए। ओके, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये पिक्चर दिख रहा होगा मेरा फिंगर, उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था ये हार्ट मेरिडियन है। एक्चुअली में ये हार्ट का मेरिडियन है और ये हार्ट का ह्यूमिडिटी पॉइंट है। और ह्यूमिडिटी को हम लोगों ने सिडेट किया था, विंड को टोन किया था, हार्ट का ड्राइनेस पॉइंट को हम लोगों ने सिडेट किया था और उसका हीट पॉइंट को टोन किया था। अब ब्रेन के ह्यूमिडिटी पॉइंट को सिडेट करने का काम किया। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए नहीं, कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन आ रहा है उसको भी ठीक करने का काम करेगा। सही पॉइंट के नाम बता दीजिए। कलर दोनों हाथों में लगाना? दोनों हाथ में लगा सकते हैं। हेलो, यदि हाँ बिल्कुल दोनों हाथों में लगा सकते हैं, लेकिन जब आप एक हाथ में लगाना चाहते हैं, एक हाथ में जब आप यूज करना चाहते हैं, तो जो फीमेल पर्सन होंगे वो राइट हैंड में लगाएंगे। फीमेल पेशेंट को अगर लगाना हो तो राइट हैंड में लगाएंगे, और मेल पर्सन को लगाना हो, मेल पर्सन को, तो उनको लेफ्ट हैंड में लगाएंगे। ओके सर, दोनों हाथ में लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। सर इसका क्या रीजन सर है? विदाउट मैग्नेट का सिडेशन कैसे करें सर? विदाउट मैग्नेट का कलर से सिडेशन और टोनिफिकेशन कर सकते हैं। ये विदाउट मैग्नेट ही सिडेशन और टोनिफिकेशन है। ये ग्रीन कलर से ह्यूमिडिटी सिडेशन होता है एज ए 6 की, तो हम ग्रीन कलर सिडेशन के लिए ही लगाए हैं यहाँ पे। और ग्रीन कलर से विंड का टोनिफिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर लगाया है। रेड कलर से ड्राइनेस सिडेशन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे रेड कलर लगाया है। और हीट टोनिफिकेशन होता है रेड कलर से, यहाँ पे रेड कलर लगाया। और लेफ्ट और राइट का सर जैसे मेथी दाना यूज कर सकते हैं सर? बिल्कुल लगा हेलो, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। मेथी दाना लगा सकते हैं, व्हाइट पार्ट। हाँ मूंग सीड्स लगा सकते हैं। ओके सर। और आप यस सर, आई हैव आस्क्ड अबाउट राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। एक्चुअली में राइट हैंड फॉर फीमेल। एक्चुअली में जो आदमी मेल और फीमेल को प्रोफेसर पार्क देव सर द्वारा एक दोनों को अलग अलग ये में बांटा गया है, रखा गया है कि एक जो होते हैं हेट्रो होते हैं और एक होमो होते हैं, है ना। एक व्यक्ति जो मेल पर्सन होता है वो हेट्रो कैटेगरी का होता है, जो फीमेल पर्सन होता है वो होमो कैटेगरी के होते हैं। तो इस कैटेगरी के हिसाब से हमारे हाथ को भी बांटा हुआ है। जब आप 6 की पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा से हर चीज को हमें 2 भागों में बांटना होता है। ये अभी तो हम लोग एक सिर्फ मेल और फीमेल का एग्जाम्पल समझे हैं। हमारे पास अगर कोई भी 2 समान है तो हम उसको उसके तासीर के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से हम उसको एक को हेट्रो में रखते हैं, एक को होमो रखते हैं। तो हमारा जो हाथ भी होता है, 2 हाथ जो है
उसमें से भी एक हमारा ज्यादा एक्टिव होता है और थोड़ा सा कम एक्टिव होता है। और जो मेल पर्सन होता है और फीमेल पर्सन होता है, तो उसमें कहा जाता है कि फीमेल लोगों को क्या बोला जाता है कि वो रेगुलर और कंटिन्यूअस काम करते रहती हैं, और कंटिन्यूअस चलने वाला चीज, कंटिन्यूअस काम करने वाला चीज जो है वो होमो होता है, होमोपोश होता है, इन एनर्जी होता है। तो इसीलिए उसको राइट हैंड में रखा गया था, और लेफ्ट हैंड जो है वो हेटेरो कैटेगरी का होता है। तो मेल पर्सन का क्या काम होता है, सिर्फ वो ऑफिस में काम करते हैं। हालांकि यह फिक्स नहीं है। हमारे एक मेल टीचर थे, उन्होंने बता करके गया था, उन्होंने बोला था कि मेल जो पर्सन है वो मेल जो है वो होमो होते हैं, वो बहुत काम करते हैं, है ना, और फीमेल जो है वो कम। तो ये हम लोग लेकिन बाद में हम लोगों ने इस पे देखा, लेकिन और हमारे इंस्टीट्यूशन में भी खास करके फीमेल पर्सन का संख्या ज्यादा था, और फीमेल टीचर से भी हम लोगों ने क्लास ज्यादा किया। उन्होंने मेरे हम लोग के दिमाग में डाल दिया कि जो हमारा फीमेल जो है ना वो ज्यादा काम करती है मेल की अपेक्षा, इसीलिए राइट हैंड उनको दिया गया। और लेफ्ट हैंड जो है जरूरत पड़ने पे हम लोग यूज करते हैं, जरूरत पड़ा तो बहुत इमरजेंसी आया तो यूज किए, नहीं तो फिर उसको रेस्ट करते हैं। इसीलिए आपके लिए खुशखबरी है, जो फीमेल क्वेश्चन की थी उनको आंसर बहुत अच्छा मिल गया होगा, है ना। और भी बहुत सारे कैटेगरी हैं बांटने के, है ना, बहुत सारे कैटेगरी हैं बांटने की। और जब आप 6 की पढ़ते हैं, सुजोग पढ़ते हैं, EFT सिस्टम पढ़ते हैं, तो यांग और इन, होमो, हेट्रो, तो हर व्यक्ति में, हर इमोशंस में, हर तरह के बीमारी में हम लोग को समझना होता है। और हम लोग बांटना, जैसे हमारा 2 आंख है तो इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी, एक हमारा हेट्रो होगा और एक होमो होगा। जहाँ पे 2 चीज होगा तो एक हेट्रो को हम रखते हैं उसके कार्य के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से हम लोग उसको हेट्रो होमो में बांटने का काम करते हैं। तो इतना काफी होगा आज के लिए। फिर हम लोग, अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो उसके लिए बताया जाएगा हेट्रो होमो क्या होता है, यांग इन क्या होता है, क्यों हेट्रो क्यों होमो, है ना, सबका बहुत बहुत सारा एग्जांपल्स है। और सब आप सभी बात का कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ग्रुप में भी डाल सकते हैं। हम वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट तो हो गया ना शीतलकांत जी, फिर से बता दीजिएगा। हाँ तो चला जाएगा। सर आपने GV41 क्या कलर लगाना है? एक व्यक्ति जब पूछ रहे होते हैं तो दूसरे को साइलेंट हो जाना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग जो है ना वो मैसेज कर दीजिए ना, तो सुमिता, हाँ सुमिता जी कुछ पूछ रही थी, सुमिता कटारिया जी। आपने GV41 ब्लैक या ब्राउन कलर बताया था, तो ब्राउन सर मेटल का कलर होता है, ब्लैक जो होता है वो वाटर कलर होता है। नहीं, अगर आप 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे बुक में आपको दिखेगा कि ब्राउन और ब्लैक दोनों को हम लोग मेटल कलर में रखते हैं, है ना। मेटल का कलर तो ब्लू और ब्लैक दोनों है, वाटर का कलर, बट जिस तरह से वाटर का कलर ब्लैक और ब्लू दोनों है, उसी तरह से मेटल का कलर ब्लैक और ब्राउन दोनों ही है। हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। मेन कलर हमारा मेटल होता है, बट हम लोग इमरजेंसी में हम लोग ब्लैक कलर भी यूज करते हैं। बहुत सारे बुक में भी आपको दिख जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो। हेलो सर, ये एज के अनुसार भी लगाना चाहिए क्या? जैसे कोई यंग पर्सन है, कोई ओल्ड एज में है। बीमारी तो जो बीमारी आपके अगर आप उनके 5 साल के बच्चे को भी अगर विंड बढ़ा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एनर्जी को बैलेंस करने का काम कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे हॉटनेस एनर्जी को कंट्रोल किए, यहाँ से कोल्डनेस एनर्जी को बढ़ाए, यहाँ से विंड एनर्जी को कंट्रोल किए। तो ये 5 साल के बच्चा, 1 साल के बच्चे में भी सेम ट्रीटमेंट चलेगा, अगर 60 साल का व्यक्ति वृद्ध है तो उनमें भी सेम ट्रीटमेंट चलेगा, अलग अलग नहीं चलेगा। एनर्जी अगर इनबैलेंस है, अगर विंड एनर्जी बढ़ा हुआ तो सबको हम लोग उसी चक्रा से ही, अगर चक्रा से बैलेंस कर रहे हैं तो हम लोग कलर तो वही लगाएंगे, है ना, उसके लिए कलर चेंज नहीं होगा। ठीक। हेलो। हाँ हाँ सर नमस्ते। 1 मिनट सर। हाँ पूछ लीजिए। सॉरी सर। सर ये जो आपने TCM में बताया ST36 है, UV66 है, सर ये हाथ में भी लगा सकते हैं? TCM मतलब पैर में, अंगूठे? सुजोग मेडियन में लगा सकते हैं, सुजोग मेडियन में भी ये पॉइंट लगा सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी के लिए इस ग्रुप में, इस पैनल में, नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी, और भी एक्सपर्ट लोग हैं जो इस ग्रुप में अवेलेबल हैं, जो आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
तो मुझे थोड़ा सा कुछ ये है, तो इसलिए आप सभी लोग पास अभी बने रहेंगे ग्रुप में, और किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप ग्रुप में करेंगे। आप सभी लोगों को हेल्प करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टीसीएम के एक्सपर्ट, सुजोग 6 की के एक्सपर्ट, कोरेस्पोंडेंस सिस्टम के एक्सपर्ट आपके पास ग्रुप में अवेलेबल हैं, जो आपके हर तरह के क्वेश्चन का, चाहे वो जितने भी तरह का आपके पास, जो ब्लड प्रेशर से ही नहीं, आपको लगे कि अगर किसी और प्रॉब्लम से भी संबंधित आपके पास प्रॉब्लम है, तो उसका भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के सीनियर लेक्चरर लोग इस ग्रुप में अवेलेबल हैं, तो आप सभी लोग एक्टिव रहेंगे, ताकि किसी को भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग उसको हेल्प करने का काम करेंगे। ओके, मंतोष जी, रूबी जी, रेखा जी, आप सभी लोग एक्टिव रहेंगे, है ना? सभी लोग को आंसर देना है, जितना भी समय लगे, जिनका भी जो भी क्वेश्चन हो आप लोग उसको सॉल्व करने का। आप पूछ सकते हैं, आप लोग स्टार्ट रहिए ना, किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर कलर हम गलत लगा देते हैं, बीपी हाई में गलत ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे बीपी और भी बढ़ सकता है? हाँ, बीपी बढ़ सकता है उससे। तो इसके लिए आप ना पेशेंट का तुरंत हैंड वॉश करवा दीजिए, ताकि उनका बीपी फिर मतलब कंट्रोल हो जाए। हेलो। और UB66 पे कौन सा कलर लगाना है मैम? अगर हाई बीपी के लिए लगाना है तो UB66 पे आप ब्लैक कलर लगाइएगा, क्योंकि वहाँ का कोल्डनेस बढ़ाना है हमको, हीट बढ़ा हुआ है ना हाई बीपी में। सर ने येलो कलर बताया है, UB66 पे आप ब्लैक बता रहे हो। आप येलो भी लगा सकती हैं, वो एनर्जी पर डिपेंड करता है। सर ने बताया है येलो कलर भी लगा सकते हैं और ब्लैक भी। सर ने येलो बताया ना जी, इसमें बताया है हाई बीपी पे, इसी बीपी में बताया है सर ने UB66 पर येलो कलर बताया है जी। आप ब्लैक बता रहे हैं। नहीं, हाई बीपी पे UB66 पे हाई बीपी पे येलो कलर तो नहीं लगेगा, क्योंकि UB66 कोल्डनेस का है, और कोल्डनेस पे ह्यूमिडिटी एनर्जी। तो फिर ब्लैक लगेगा इस पे। मैं इस पे, हाँ इस पे तो हाई बीपी में ब्लैक आना चाहिए, क्योंकि वहाँ टोन होगा ना, कोल्डनेस बढ़ाना है हमको ना। UB66 लो बीपी पे क्या लगाएंगे UB66 पे? लो बीपी में कोल्डनेस को सिडेट करना रहता है, तो आप रेड कलर डाल सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि लो बीपी में कोल्डनेस बढ़ा हुआ रहता है ना, हीट घटा हुआ रहता है, पिन घटा हुआ रहता है, तो वहाँ का पिन बढ़ाना रहता है। ओके मैम, ओके। और कोई क्वेश्चन? एक टॉपिक है मैम, बीपी से अलग, अगर बच्चा बहुत कमजोर हो, पतला हो, अभी मेरा बेटा जो है 16 ईयर का है, स्टिल वो बहुत पतला है, और उसके हेयर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। अच्छा। पढ़ने में बहुत होशियार है, क्लास में फर्स्ट आता है, जैसे बिल्ड नहीं होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो चीज बिल्ड नहीं हो रही है, तो क्या वो जो 10 पॉइंट्स जो होते हैं हेयर ग्रोथ या फिर लंबाई के लिए या ये सब चीज के लिए जो हम यूज करते हैं, वही वाले यूज करूं मैं पॉइंट्स? मैम उसका डाइट कैसा है, वो खाना ठीक से खाता है, वो उसका डाइट कैसा नहीं है? मैम, एक्चुअली बचपन से ही वो एक चपाती से ऊपर खा ही नहीं सकता था, अनार भी खिलाती थी तो वो वॉमिट कर देता था, तो बहुत धीरे धीरे से मैंने उसको पोमीग्रेनेट खिलाना शुरू किया, एक दाने से शुरू किया, आज वो आधा अनार खा लेता है, मगर ज्यादा डाइट लेने से वो वॉमिट करता है। अब कम करने लग गया, मतलब पहले जैसे आप समझ लीजिए 3 साल पहले तक वो वॉमिट कर देता था, अभी नहीं करता है वो वॉमिट, अब उसको अगर मैं 2 या 3 चपाती खिलाती हूँ तो खा लेता है। अच्छा, एक्चुअली मैम उसका डाइजेशन सही नहीं है, जिसके कारण आप जो भी उसको खाना खिलाना नहीं लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बच्चे स्ट्रांग है, दुबले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
नहीं लेकिन मैम, इशू है उसका स्ट्रॉन्ग देखिए डाइजेशन अभी का, उसको तो उसका बार बार पहले ना जुकाम हो जाता है। हाँ तो उसका इम्यून सिस्टम वीक है ना। अब जो भी ग्रीन कलर लगाइए। और ठीक है, उसका करती हूँ मैम, ये पुट्टी चीज भी वगैरह करती कैसे? हूँ, ऑरिकुलर में भी लगाती हूँ। हाँ एक मिनट, तो उसमें आप एक मिनट दी, उसमें आप टीसीएम के भी कुछ पॉइंट ऐड कर दीजिए, जैसे CV5 हुआ, UB22 हुआ, जो उसका वोमिटिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा एंड उसका नो, लिवर। अभी नहीं है, 3 साल पहले था, मतलब 3 साल ओके पहले तक वो वॉमिट करता था, अब नहीं है। ओके, तो नहीं अभी नहीं, कैसे? एक्चुअली उसके लीवर को ना, उसके लीवर को हाँ स्ट्रॉन्ग कीजिए। हाँ ठीक है, मैं उसका कम से लीवर कम और आप किडनी समझ को, लीजिए कि किडनी 2-3 स्ट्रॉन्ग महीने कीजिए। से ग्रीन कलर लगा रही हूँ उसके लीवर पर। अच्छा ठीक है। और किडनी है ना, उसका किडनी भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, किडनी पे प्रेशर दे दीजिए। बच्चे हैं तो प्रेशर बहुत जनरली है, अगर आप कलर, प्रेशर काफी होता है बच्चे में, कलर तो बहुत अच्छा काम करता है बच्चे में। और अगर वीक है तो उसको एक्स्ट्रा हनी वाटर भी दीजिए, ग्लूकोन डी से बेटर है, उसको हनी वाटर दीजिए, नींबू पानी दीजिए, वाटरमेलन दीजिए, ये सब दीजिए उसको। मैम हेलो। और किन्हीं का क्वेश्चन है? जी मैम। हेलो मैम। मैम हेलो। एक क्वेश्चन है मैम। मैडम मेरे को हेलो। भाभी आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। मेरा साउंड नहीं जा रहा है? नहीं अभी रुक गया, अब आ रहा है। नहीं अभी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो आवाज कैसे जाएगा? मैं चुप थी, कोई क्वेश्चन ही नहीं था। मेरा एक क्वेश्चन है मैम। दवाई का दुकान। मैडम वेट लॉस के कुछ पॉइंट है? वेट लॉस के लिए सर, अगर आपको प्रॉब्लम थायराइड की वजह से है या किसी ऑर्गेन के वजह से है तब तो पॉइंट्स है, लेकिन अगर वेट लॉस आपका खान पान से है तो वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज सबसे बेटर है। आप डेली 10 से 20 मिनट फास्ट एक्सरसाइज करो, यौगिक जॉगिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर थायराइड की वजह से है, हाइपोथायराइड की वजह से है, तो हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट लीजिए तो ठीक हो जाएगा। हाइपोथायराइड के लिए आप यहाँ पे आप प्रेशर दीजिए, इस पे रेड कलर लगाइए। अगर हाइपोथायराइड के कारण वेट है तो इस पे प्रेशर देके। हेलो, हाइपोथायराइड नहीं है? नहीं है तो फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज से कीजिए, क्योंकि खान पान के कारण या गलत दिनचर्या के कारण आपका वेट बढ़ा हुआ है। तो डेली 10 मिनट कम से कम फास्ट एक्सरसाइज कीजिए, वो कंट्रोल हो जाएगा। पर डाइट पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, सुबह फ्रूट्स वगैरह लीजिए खाने से पहले, दोपहर में खाने से पहले सलाद लीजिए, खाइए, 1 घंटा खाने के बाद पानी पीजिए। वो सब चालू है मैडम? क्या एक्सरसाइज चालू है और खान पान के नियम भी चालू है सब चालू है? तो सर कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ होगा ना। कंटिन्यू एक्सरसाइज है आपका? हाँ चालू है सब, योगा है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है। हाँ तो योगा है, एक्सरसाइज है या सिर्फ प्राणायाम है? एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, दोनों भी है। एक्सरसाइज में क्या करते हैं आप? देते हैं, जोर बैठक कर देते हैं और प्राणायाम कर देते हैं। सूर्य नमस्कार, उठक बैठक कर लेते हैं? हाँ उठक बैठक कर देते हैं। ठीक है, आप उसको कंटिन्यू रखिए, रिजल्ट आ जाएगा। किसी किसी का बॉडी पे भी डिपेंड करता है ना। इसमें मैडम ये हो रहा नहीं, पेट सीधा से साफ नहीं हो रहा। तो पेट साफ नहीं हो रहा तो उसको पहले कंट्रोल कीजिए। आप त्रिफला लीजिए, पेट का कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको लगाइए, एलाई मसाज कीजिए। एलाई मसाज ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको एलाई मसाज दीजिए। इसमें ग्रीन कलर या रेड कलर लगाइए, 1 डे रेड कलर लगाइए और सेकेंड डे ग्रीन कलर लगाइए। ग्रीन कहाँ पे बोले?
एलाई होता है ये यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ये दिख रहा होगा मेरा हैंड आपको तो। हाँ हाँ हाँ। ये ऐसे जाएगा, इसमें आप ग्रीन कलर 1 डे ग्रीन और सेकेंड डे रेड कलर लगाइए आप। स्टाइन बोलते हैं, लार्ज स्टाइन बोलते हैं। ये आप पर डे कीजिए। वन डे ग्रीन, सेकंड क्या बोले मैडम? रेड कलर। ऐसा आ जाएगा क्या? ऐसा आ जाएगा? येला नहीं समझ, येला क्या बताना चाह रहे हैं आप? येलाई जो बोले थे आप। हाँ एलाई, एक्चुअली पता नहीं चल रहा आपका। नहीं, ये थोड़ा नीचे आएगा, ये जो लाइन है ना, हाँ, ये लाइन यहाँ से आएगा, यहाँ से मेरा थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ ठीक है, ऐसे आप लगाइए उसको। हाँ ऐसे लगाइए। एक्यूप्रेशर में कोई पॉइंट नहीं क्या उसको वेट लॉस के लिए मैडम? वेट लॉस के लिए एक्यूप्रेशर में पॉइंट वैसे नहीं है पॉइंट बहुत सारा, लेकिन आप एक्सरसाइज कीजिए ना। ठीक है। खत्म हो गया। और कोई क्वेश्चन है किन्हीं का? किन्हीं का क्वेश्चन है तो पूछिएगा। जी मैडम। मैम बहुत ज्यादा हरासमेंट लगता है, इसके लिए कोई सब पॉइंट? बहुत ज्यादा हरासमेंट लगता है आपको? जी। और कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? थायराइड वगैरह है क्या? नहीं, मैं कुछ भी करती हूँ ना, उससे ज्यादा मतलब हरासमेंट लगता है। अच्छा, कुछ भी करती हैं तो थकावट लगता है आपको? आपके पास मैग्नेट वगैरह, स्टार मैग्नेट है? लेकिन यहाँ पे नहीं है। अच्छा अभी नहीं अच्छा, है। मैं एक पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है? और ये हैंड्स है ना, ये मेरा हैंड्स दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये ना एनर्जी चक्र होता है, ठीक है? इस पे आप एनर्जी चक्र रेड कलर डालिएगा ना, तो जो थकावट लगता है ना वो नहीं लगेगा आपको। ये जो मिडिल फिंगर है और ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, ठीक है, यहाँ रेड कलर लगाना है। ये ठीक है। दूसरा आपको ये लगाना है इस ज्वाइंट पे, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तीसरा आपको यहाँ देना है। इसके बाद ये जो है ना, ये रेड कलर का और ये रेड है, इसके बीच में एक लगाना है। ये थोड़ा ऊपर जाएगा एक्चुअली, ये ऐसे बीच में, ये दोनों के बीच में ये आएगा, ठीक है? ये जो रिंग फिंगर के पास जो है और ये यहाँ नीचे जो कलर लगा हुआ है, इसके सेंटर में एक यहाँ आएगा, ये ठीक है? और फिर अब ये दोनों के बीच से थोड़ा ऊपर, ये ऐसे,
ठीक है, ये एनर्जी चक्र है। ये किसी पर्सन को भी अगर कमजोरी लगे ना तो ये आप लगा दीजिए उनको। लगा के आराम से 1 घंटा तक पानी मत छुइएगा, ठीक है, इसको दिन में ही लगाइएगा। इसके बाद ये किडनी है ना, ये किडनी, ये मेरे दोनों हैंड्स में किडनी होता है, इस पे आप प्रेशर दीजिए। प्रेशर देके आप राजमा सीड्स भी इसमें लगा सकते हैं। हेलो, सुन रही हैं आप मुझे को? हाँ मैम, हाँ सुन रही है मैं। ये जो है ना, ये छोटी उंगली है और ये रिंग फिंगर के बीच से देखिए, यहाँ जब ऐसे आइएगा ना तो यहाँ आपको गड्ढा मिलेगा। इस गड्ढे में ना, ये गड्ढा हम लोग का किडनी होता है, तो इस किडनी में आप प्रेशर दीजिए। एक यहाँ किडनी आपका, क्योंकि किडनी 2 होता है ना, इसलिए ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच से एक यहाँ किडनी होता है। तो दोनों किडनी में आप अच्छे से प्रेशर देके आप राजमा सीड्स भी लगा सकती हैं इसमें। ये जो राजमा होता है ना, जो हम लोग राजमा खाते हैं, उसको भी आप लगा सकती हैं, राजमा सीड्स। इस तरह से लगा सकती हैं राजमा सीड्स को। चाय पूछा था, चाय पूछा। ये मुझे बना कहाँ दे दूँ? तो पिएंगे, मतलब ये बना रहे। हेलो, ये एनर्जी चक्र की जो लगाए कलर, इसकी पिक आप ग्रुप में सेंड कर दोगे? क्या ये जो एनर्जी चक्र लगाए ना आपने, रेड कलर कहाँ कहाँ पूरी हद पे